Hello guys, welcome to our channel English Urdu tutorial. Today we are going to discuss lesson 3, The Passing Away of Bapu by Nayantara Sehgal. So let's get started. तो देखिए आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्लास 10 लेसन 3 इंग्लिश द पासिंग अवे बापू बाय नयनतारा सहगल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो है एक मेमोयर से लिया गया है। उस मेमोयर का नाम है प्रिजन एंड चॉकलेट केक। तो ये जो है नयनतारा सहगल की लिखी हुई है। तो इसमें बताया है कि गांधी जी जब शॉट हुआ था, मतलब उसको गोली मार दिया गया था, तो उस वक्त लोगों को क्या फील हो रहा था और राइटर को क्या फील हो रहा था, तो उसके बारे में और पूरे इंडिया के लोगों को क्या फील हो रहा था उसके बारे में यहाँ पर इस कहानी में बताया। तो ये एक मेमोरी है। चलिए टेक्स्ट शुरू करते हैं। तो यूनिट वन I was having tea at home on the evening of 30th January 1948 when I was called to Birla House by an urgent telephone. तो देखिए यहाँ पर आई मीन्स नरेटर। तो नरेटर यहाँ पर कहती है कि मैं उस वक्त चाय पी रही थी, कब, घर में, और उस डेट का जिक्र है जब वो चाय पी रहे थे। कब? 30 जनवरी 1948 को वो सुबह जो है सुबह तो नहीं, शाम को वो घर पर चाय पी रही थी। कौन? आई मीन्स राइटर। तो व्हेन आई वाज कॉल्ड टू बिरला हाउस, जिस वक्त चाय पी रही थी उसको जो है एक कॉल आया। कहाँ से? बिरला हाउस से। एक अर्जेंट टेलीफोन, मतलब अर्जेंटली आया। तो क्या टेलीफोन में आया? गांधी जी हैड बीन शॉट ऑन हिज वे टू ए प्रेयर मीटिंग। तो क्या न्यूज़ आया कि गांधी जी को शॉट मतलब गोली मार दी गई है। कब? जब वो प्रेयर मीटिंग के लिए जा रहे थे। आई वॉज नम विथ शॉक एज आई गॉट इन टू द कार। नम इस मतलब ज़्यादा शॉक हो जाना कोई खबर सुन करके। तो वो शॉक होते ही क्या हो गया, कार पर रवाना हो गया। At the Birla House, Gandhiji's relatives and flowers had gathered round his body. तो बिरला हाउस पर गांधी जी को वहाँ पर लाया गया। तो वहाँ पर गांधी जी रिलेटिव्स एंड फ्लावर्स, गांधी जी के रिश्तेदार, और फ्लावर्स का मतलब उसके चाहने वाले, उसको मानने वाले, उसको फॉलो करने वाले, वो जो है उसके बॉडी के चारों तरफ जमा हो गए, गैदर्ड हो गए। देयर वॉज साइलेंस इन द रूम एज गांधी जी ब्रेथ हिज लास्ट। तो जब गांधी जी आखिरी सांस ले रहे थे ज़िंदगी का, तो वो जो है उस वक्त साइलेंस था। रूम क्या था? बिरला हाउस बिल्कुल साइलेंस था, बिल्कुल खामोश। वर्ड्स ऑफ बापूजीज डेथ हैड स्प्रेड थ्रू दिल्ली लाइक ए फ्लेम फैन बाय विंड। तो गांधी जी की मौत की खबर, उसको गोली लगने की खबर जो है, और गोली लगने के मौत से जो है वो खबर जो है पूरी दिल्ली में फैल गया। कैसे? जैसे किसी जंगल में आग लग जाती है और वो हवा बहने की वजह से वो आग और ज़्यादा फैल जाती है। तो इस तरह से जो है वो पूरी खबर पूरे दिल्ली में जो है फैल गया आग की तरह। सैड ग्रुप्स ऑफ मैन एंड वोमेन हैड कलेक्टेड अराउंड बिरला हाउस। तो सैड मतलब उदास लोग, गमगीन लोग, मर्द औरतें जो है जमा हो गए बिरला हाउस में चारों तरफ। आउट ऑफ एवरी विंडो वन कुड सी ए ब्राउन ब्लर ऑफ फेसेस। तो हर खिड़की से, मैंने बिरला हाउस के आसपास जो घर थे, तो वहाँ के हर खिड़कियों से जो है आदमी देख रहे थे। क्या देख रहे थे? ए ब्राउन ब्लर ऑफ फेसेस। तो ब्राउन का मतलब होता है यहाँ पर गांधी जी का बॉडी का कलर। तो इंडिया का जो वाइट नहीं है, वाइट जैसे अफ्रीका का है, अफ्रीका का नहीं, इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, तो ये जो है ब्राउन कलर। तो ब्राउन मतलब इंडिया का ज़्यादा गोरा भी नहीं है, ज़्यादा काला भी नहीं है, तो ये मिडिल है, इसलिए ब्राउन कलर और फेसेस। तो इसलिए गांधी जी को देख रहे हैं। दैट डिड नॉट मेक ए साउंड। और वो लोग जितने भी वहाँ पर लोग थे, वो लोग कोई भी साउंड नहीं कर रहे हैं। देयर वॉज एन अननेचुरल साइलेंस। वहाँ पर अननेचुरल साइलेंस मतलब कुदरती तौर पर साइलेंस नहीं था, अननेचुरल मतलब लोगों ने उस साइलेंस को कायम किया था। इट वॉज
as if time stood still for those few minutes। वहाँ पर जो साइलेंस हो गया था, बिल्कुल खामोशी छा गया था, तो ऐसा लग रहा था कि एकदम सा कई मिनट टाइम जो है, कई वक्त के लिए, कई मिनट्स के लिए टाइम बिल्कुल एकदम रुक गया है। द पीपल वेयर टू स्टैंड टू स्पीक इन द बिगिनिंग। पीपल जो है शुरू में इतने वो लोग हैरान थे, इतना शौक थे कि कुछ शुरू में कुछ बोल ही नहीं पाए वो लोग। लेटर द क्लेमर वाइल्डली शॉटिंग एंड क्राइंग। लेकिन फिर बाद में वो लोगों को होश संभाला, फिर उसके बाद वो जान पाया कि मैटर क्या है, क्या हुआ है एक्चुअली। द जसल्ट वन अनदर इन ए स्टैम्पीड टू ब्रेक इनटू द हाउस। तो दैट जसल्ट यहाँ पर टी साइलेंट है, तो जसल्ट का मतलब होता है यहाँ पर मतलब गांधी जी को देखने के लिए धक्का धक्की करना जसल होता है। जैसे हम लोग कहीं पर किसी चीज़ के लिए लाइन लगते हैं, तो लाइन लगते समय क्या करते हैं हम लोग, आगे लेने के लिए धक्का आगे पीछे करते हैं, अपना धक्का धक्की करते हैं। तो इस तरह से लोग करने लगे। इन स्टैम्पीड टू ब्रेक इनटू द हाउस, मतलब ब्रेक इनटू मतलब ब्रेक इनटू एक फ्रेजल वर्ब, तो ब्रेक इनटू का मतलब होता है एक फ्रेजल वर्ब जिसका मीनिंग होता है घर में किसी चीज़ के अंदर जो है ज़बरदस्ती दाखिल होना। तो उस बिरला हाउस में दाखिल होने के लिए वो जो है बहुत ही जोर ज़बरदस्ती कर रहे थे लोग। द काम ये लिटिल व्हेन इट वाज अनाउंस्ड दैट द वुड बी अलाउड टू सी गांधी जी बिफोर द फनरल। फिर लोग क्या हो गए, साइलेंट हो गए। धक्का धक्की करते करते जो है लोग साइलेंट हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि व्हेन इट वाज अनाउंस, जब ये अनाउंसमेंट हुई, क्या अनाउंसमेंट हुई कि गांधी जी को फनेरल का मतलब होता है आखिरी रस्म। जैसे हम लोग मुस्लिम में मिट्टी देते हैं, हिंदू लोग जलाते हैं, तो उसी तरह से उसको कहते हैं फनेरल। तो फनेरल मतलब आखिरी रस्म से पहले गांधी जी को हर एक को देखने के लिए इजाज़त दी जाएगी। तो ये सुनकर जो लोग जो है शांत हो गए और लोग परेशान नहीं हो रहे हैं। When one is faced with the shock of love, one's death, one whimpers, what will become of me now that he has left me? अब हर एक के चेहरे पर वही गांधी शॉक ऑफ लव वंस डेथ, मतलब अपना जिस तरह से हर एक के चेहरे में यही दिख रहा है जैसे कि अपना आदमी, कोई अपना दिल का चाहने वाला आदमी जब खो जाता है, उन्हें लॉस हो जाए, डेथ हो जाती है, तो जिस तरह से शॉक हो जाता है उस तरह से हर एक के चेहरा में दिखाई दे रहा है। व्हाट विल बिकम ऑफ मी नाउ दैट ही हैज़ लेफ्ट मी। अब हर कोई ये सोच रहे हैं, वहाँ पर जितने भी लोग थे, कि गांधी जी हम लोग को छोड़ के चले गए, लेकिन अब हम लोग का क्या होगा। दिस वॉज श्योरली द क्वेश्चन अपर मोस्ट इन द माइंड ऑफ मर्निंग पीपल। तो ये क्वेश्चन हर एक लोगों को, वहाँ पर जितने भी लोग थे, उदास लोग थे, दुखी लोग थे, सैड पीपल थे, हर एक के दिमाग में यही क्वेश्चन था कि गांधी जी हम लोग को छोड़ कर चले गए, लेकिन अब हम लोगों का क्या होगा। तो हर एक लोगों के मन में यही जो है क्वेश्चन था। द लुक लाइक लॉस्ट चिल्ड्रन। तो गांधी जी चले गए तो इस तरह से लोग लग रहे हैं कि जैसा कि वो लोग खोए हुए बच्चे की तरह लग रहे हैं। किस तरह से? खोए हुए बच्चे की तरह, जिसको जैसे कोई बच्चा हम लोग मेला में या फिर किसी बाज़ार में खो जाते हैं तो बच्चा कुछ समझ में नहीं पाता है, तो इस तरह से हो गए हैं लोग भी। इट वॉज द क्वेश्चन इन मैनी ऑफ आवर हार्ट्स एज वी सैड। जैसे कि ये क्वेश्चन हर एक लोगों के दिल में जो है बैठ गया है। स्टिल शॉक एंड अनबिलीविंग, और शॉक भी हो रहा है और अनबिलीविंग मतलब जो यकीन नहीं हो रहा। गांधी जी मर गया है तो ये किसी को जो है यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन अब लोग ये भी शौक हो रहा है। क्या शौक हो रहा है कि गांधी जी को छोड़ के चले गए, लेकिन हम लोग का क्या होगा। और एक तरह से ये भी वो लोग फील हो रहा है कि गांधी जी ऐसे कैसे हो सकता है, वो मानने से तैयार नहीं हो रहे हैं। उसके बाद we listen to the broadcast telling the people of India that their बापू was no more। अब हम लोग ब्रॉडकास्ट जैसे कि रेडियो वगैरह टीवी वगैरह जो हम लोग सुने, हम सब लोग सुने, मतलब वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब लोग, पूरे दिल्ली के लोग सुने। क्या सुने? कि गांधी जी इस दुनिया में अब नहीं रहे, बापू was no more, गांधी जी इस दुनिया में नहीं रहे। सो लेट मी टेक ए लिटिल पॉज। Next, Unit 2. Gandhiji's funeral was to take place the day after his death।
गांधी जी का जो फनेरल है मतलब आखिरी रस्म जैसे जलाया जाएगा, जैसे उसको जो है वो डेथ से एक दिन बाद उसको फनेरल जो होगा, डेथ जिस दिन मौत हुई थी 30 जैन को उसके एक दिन बाद होगा। Hours in advance, people line the route the funeral procession was to flow। तो घंटों पहले जिस दिन फनेरल होगा, घंटों पहले लोग जो है मैंने लाइन लग गए थे प्रोसेसन में, उसके जुलूस के लिए जो है, उसके फनेरल में जाने के लिए जो है लोग लाइन लगे हुए थे। पद्मासी, मिसेस नायडू's daughter, spoke for us all when she said simply। पद्मासी जो मिसेस नायडूस का डॉटर है, मैंने बेटी है, वो सब हम लोगों का होकर मैंने हम लोग का सबको मैंने हम लोगों का होकर वो बोला, क्या बोला, शी सेड सिंपली, मैंने एक सिंपली वो बोला, क्या बोला, वी विल वॉक, हम लोग चलेंगे, इट इज़ द लास्ट टाइम वी शैल बी वॉकिंग विद बाबू। वो लोग जो जमा हो गए तो वो उनके बीच जो है बेल से बोली, क्या बोली कि हम लोग चलेंगे क्योंकि इट इज़ द लास्ट टाइम वी शैल बी वॉकिंग विद बाबू, इसलिए चलेंगे बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ द लास्ट टाइम वी शैल बी वॉकिंग विद बाबू, क्योंकि हम लोग इस बार जो गांधी जी का चले ये लास्ट टाइम होगा और हम लोग चलने का मौका नहीं मिलेगा। इट वॉज एन एगोजनिंग वॉक। एगोजनिंग मतलब ये जो वॉक है ये खुशी के वॉक नहीं है, गम के वॉक है। थाउजेंड्स साइलेंट वॉच द प्रोसेसन। थाउजेंड मतलब हजारों लोग खामोशी से इस प्रोसेसन को, इस जुलूस को, गांधी जी के जुलूस को देखते थे। बापू ले ऑन एन ओपन ट्रैक कवर्ड विथ फ्लावर्स। गांधी जी जो है रास्ते में थे, ओपन ट्रैक मैंने खुले रास्ते में और फ्लावर से ढके हुए थे। थाउजेंड ऑफ पीपल वेप्ट ट्राइंग टू टच बापू's फीट। हजारों लोग रोते थे, क्या करने के लिए, ट्राइंग टू टच बापू's फीट, बापूस के फीट, गांधी जी के पैर को टच करने के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मूव इन द थिक क्राउड। लेकिन ये इम्पॉसिबल था, क्यों कि इतना भीड़ होने की वजह से ये हर एक को गांधी जी के पैर को छूने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए ये इम्पॉसिबल था। उसके बाद एज आई मूव फॉरवर्ड स्लोली आई अंडरस्टूड आई वॉज नॉट मेयरली इन द मिस्ट ऑफ ग्रेविंग पीपल। तो राइटर एज आई मतलब राइटर थोड़ा आगे बढ़ी आस्ते आस्ते और उसको समझ में आ गया, आई वॉज नॉट मेयरली इन द मिस्ट ऑफ ग्रेविंग पीपल, कि मैं ही इस तरह का आदमी नहीं हूँ जो गांधी जी का दुख हुआ, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, जितने भी हमारे मुल्क नेशंस में लोग हैं सबको इतना ही दुख हुआ है जितना मुझे हुआ है। दिस वॉज इवन मोर देन द फनरल प्रोसेसन ऑफ इंडियाज बिलव्ड लीडर। ये सिर्फ प्रोसेसन जो है, फनरल प्रोसेसन सिर्फ ये लीडर का ही नहीं है बल्कि इससे बढ़कर है। गांधी जी सिर्फ लीडर के हिसाब से नहीं मानते हम लोग, बल्कि लीडर से वो बढ़कर भी है। I was among people for whom walking with Bapu had a special meaning। I was among people मैंने गांधी जी के साथ जितने भी थे उनमें से एक राइटर भी है, आई मतलब नयनतारा सहगल। तो वो कहता है कि हम लोग जो गांधी के साथ चले हैं, गांधी के साथ अभी चलेंगे इस फनरल प्रोसेस में, ये क्या होगा, इसका बहुत ही स्पेशल मीनिंग होगा। इसका मैंने गांधी जी के साथ जो हम लोग चलेंगे ये हम लोगों को प्राइड फील होगा, मतलब प्राउड होगा हम लोगों को, तो ये स्पेशल मीनिंग लगता है जो हम लोग गांधी जी के साथ चलेंगे अभी। वी हैड वॉक विद बापू ओवर द रफ एंड स्मूथ ऑफ इंडियाज रिसेंट हिस्ट्री। तो वी हैड कहता है, वी हैड मतलब इंडिया के लोग कहते हैं कि वॉक विद बापू, हम लोग जो गांधी के साथ चले हैं सुख दुख में, रफ एंड स्मूथ। रफ एंड स्मूथ का मतलब होता है एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है कि सुख और दुख में हम लोग दोनों के साथ जो है गांधी जी के साथ चले हैं। रिसेंट हिंदुस्तान मतलब पूरे लगभग इंडिया के बहुत इलाके में। वी कुड नॉट नाउ एक्सेप्ट द फैक्ट दैट द मैन हु हैड लेड अस ओवर मैनी डिफिकल्ट पाथ्स वाज नेवर गोइंग टू वॉक विद अस अगेन। अब हम लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, हम लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्या कि गांधी जी जो हम लोगों को
अलग अलग मुश्किल वक्तों में हम लोग को आगे लेके रहनुमाई किया, लेट किया, तो अब वो हम लोग के साथ और नहीं चलेंगे। हम लोग मुश्किल वक्त में जो साथ दिया गांधी जी, हम लोग को रहनुमाई किया, लीड किया, अब वो नहीं करेंगे और वो गांधी जी हम लोग के साथ नहीं चलेंगे दोबारा। बापू स्लाइट फिगर हैड वॉक स्टैफ इन हैंड ओवर ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। स्लाइट फिगर मैंने गांधी जी जो है चले थे हिंदुस्तान में, स्टैफ का मतलब स्टिक हाथ में लिए, ओवर ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया मैंने गांधी जी पैदल ही जो है पूरे लगभग इंडिया के बहुत बड़े हिस्से में जो है वो चले थे लोगों के साथ, लोगों को पीछे लेकर के। टू वर्क इज़ टू मेक स्लो प्रोग्रेस। तो गांधी जी का स्पेशल मीनिंग है, उसका वो थॉट है कि वर्क क्या है, वर्क मीन्स स्लो प्रोग्रेस, वर्क मीन्स इम्प्रूवमेंट, वर्क मीन्स प्रोग्रेस, वर्क मीन्स स्लो प्रोग्रेस। तो that means to work is to make slow progress. It is to think with clarity and closely look at all that is around you, from a small insect to the horizon in the distance. तो it is to think to clarity मैंने हम लोग जो स्लो प्रोग्रेस मैंने वॉक करते हैं, वॉक का मतलब होता है क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें क्लैरिटी मिलते हैं एंड क्लोजली लुक, और क्लियरिटी मिलती है कोई भी काम सोचने का, क्लियरिटी कोई काम जो करने के लिए जो सोचते हैं उसमें हम लोग अगर आस्ते आस्ते करेंगे तो ये क्लियरिटी ज़्यादा होगा, क्लैरिटी ज़्यादा होगा। और क्या होगा, हम लोग वॉक करके चलते हैं तो वॉक करके चलने से चारों तरफ जो भी चीज़ें होगा उसको हम लोग क्लोजली देख पाएंगे, बहुत ही करीब से देख पाएंगे। जैसे कि हम लोग किसी बाइक में सफ़र करते हैं तो हम लोग रोड में जाते हैं तो चारों तरफ जो है हर चीज़ को हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर हम पैदल जाते हैं तो हर चीज़ को हम सही से देख सकते हैं और याद भी रहेगा, क्लोजली देख सकते हैं। इसलिए और एक एग्जांपल दिया गया कि फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट टू द होराइजन इन द डिस्टेंस। अगर हम लोगों के रास्ते अगर हम लोग चलेंगे, अगर चूटी भी रहे, एक कोई कीड़ा भी, इंसेक्ट भी रहे, तो उसको भी हम लोग देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। मोर ओवर टू वर्क वॉज ऑफन द ओनली वे ओपन टू द एवरेज इंडिया। तो गांधी जी इस तरह से है वॉज ऑफन द ओनली वे ओपन टू द एवरेज इंडिया, माने इस तरह से यही नहीं, गांधी जी जो है लगभग इंडिया के पूरे हिस्से में जो है वो लोगों को लेकर चले थे। इट रिक्वायर्ड नो व्हीकल एक्सेप्ट हिज ऑन बॉडी एंड कॉस्ट हिम नथिंग बट हिज एनर्जी। तो हम लोग जो चलने के लिए कुछ और डिवाइस भी नहीं चाहिए, व्हीकल्स भी नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, बॉडी चाहिए और बॉडी में एनर्जी चाहिए। हम लोग जो चलेंगे, वॉक करेंगे, तो वॉक करने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ हम लोग को बॉडी चाहिए, उसके बाद बॉडी में एनर्जी चाहिए, यही दो चीज़ चाहिए और व्हीकल्स नहीं चाहिए। गांधी जी टुक हिज नेसेसिटी एज ही टुक मच दैट वाज कॉमन प्लेस एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ए जॉयफुल एफर्ट। तो गांधी जी टुक दिस नेसेसिटी, गांधी जी जो है टुक दिस नेसेसिटी मतलब ज़रूरत, गांधी जी को जितना चीज़ ज़रूरत होता है उतना ही वो लेता है। जैसे कि हम लोग अब जो चीज़ हम लोग कोई चीज़ जब इस्तेमाल करते हैं हम लोग ज़्यादा उसको रखना चाहते हैं, लेकिन गांधी जी वैसा नहीं थे। गांधी जी जितना उसको ज़रूरत पड़ता था किसी चीज़ की, पैसा का या फिर कपड़ा वगैरह का, अलग अलग चीज़ों का, तो उतना ही वो लेते थे। इससे ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ वो गांधी जी नहीं लेते थे। एज इट टुक मच दैट वॉज कॉमनप्लेस एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू ए जॉयफुल एफर्ट। इस तरह से ये क्या करते हैं, गांधी जी जो वॉक किए थे लोगों के साथ, वो वॉक क्या होता है, आस्ते से जो वॉक करते हैं वो कॉमन प्लेस, माने कॉमन प्लेस का मतलब ऑर्डिनरी, मतलब ये जो हम आस्ते से ये चलना ये आम है, लेकिन ये गांधी उसको जो है मानना था, वो उसको जॉयफुल एफर्ट माने एक बेहतरीन कोशिश में बदल देते थे। सो इट इज द लास्ट ऑफ यूनिट 2, सो वी आर गोइंग टू यूनिट 3। Some days after the funeral, a special train took Gandhiji's ashes to Allahabad। मैंने फनल के बाद, उसको गांधी जी को जलाने के बाद
देखिए गांधी जी को जलाने के बाद जो है उससे कई दिन बाद, सम डेज मतलब कई दिन, फ्यू डेज आफ्टर फ्यू डेज ए स्पेशल ट्रेन टू गांधी जी एसेस टू अलाहाबाद। एसेस का मतलब होता है राख। राख सब जो है एक स्पेशल ट्रेन से लेकर उसको इलाहाबाद लेके गया। कहाँ लेके गया? इलाहाबाद। द कंपार्टमेंट वाज टेक विथ फ्लावर्स। कंपार्टमेंट, जिस कंपार्टमेंट में ट्रेन कंपार्टमेंट मतलब ट्रेन का जो जहाँ पर बैठने का अलग अलग कंपार्टमेंट होता है, तो वो कंपार्टमेंट जो है जिस कंपार्टमेंट में गांधी जी का एसेस सब था, राख सब था, तो वो जो है उसको फूलों से सजाया गया। पीपल ऑन द ट्रेन सैंग भजन्स। पीपल जो है तो लोग जो जितना गए थे कंपार्टमेंट में वो भजन गा रहे थे। पीपल डिड नॉट वीप एनी मोर फॉर दे कुड बी फील गांधी जी प्रेजेंस एमिड द फ्लावर्स एंड द सॉन्ग। लेकिन गांधी जी पीपल उस वक्त जो है और ज़्यादा नहीं रो रहे थे। क्यों नहीं रो रहे थे? क्योंकि उनको ये फील हुआ था कि क्या वो लोग जो गांधी जी का जो ऐसे सब है कंपार्टमेंट में, उसके बाद वो जो भजन गा रहे हैं उन्हीं के दरमियान गांधी जी उनके साथ है, ऐसा फील हो रहा था, इसलिए वो लोग और नहीं रो रहे थे। एट एवरी स्टेशन सोरोफुल क्राउड्स फिल द प्लेटफॉर्म। और हर एक स्टेशन जहाँ पर वो ट्रेन रुकती थी, हर एक स्टेशन पर जो है सोलोफुल माने गमगीन भीड़ लग जाती थी प्लेटफॉर्म पर। एमिड सॉन्ग एंड प्रेयर द ट्रेन रीच इलाहाबाद। इस तरह से गाते गाते प्रेयर करते करते जो है ट्रेन इलाहाबाद पहुंच गई। द एसेस वेर इमेस्ड इन द गंगास वेरी ह्यूज क्राउड हैड गैदर्ड एट द बैंक। और वहाँ पहुंचने के बाद गंगा नदी में, गंगा रिवर में जो है इस एसेस को डुबो दिया गया। और जहाँ पर बहुत ही भीड़ थी, बैंक मीन्स किनारा, रिवर का किनारा। आफ्टरवर्ड्स वी ऑल वेंट बैक टू दिल्ली। और इसके बाद बहाने के बाद, गांधी जी के एसेस बहाने के बाद क्या हुआ, हम लोग जो है चले गए। सब लोग जो है मतलब राइटर कह रहे हैं हम लोग और भी राइटर के साथ और भी लोग थे, वो सब जो है बैक टू दिल्ली मैंने वापस आ गए। सो बैक टू दिल्ली आई फेल्ट एट सी। तो आई फेल्ट एट सी मतलब एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है कि जो हुआ अभी तक उसको यकीन नहीं हो रहा, बहुत ही शॉक हो रहा है। इसका मतलब ये होता है बैक टू दिल्ली। आई हैड नॉट डायरेक्टली वर्क विद गांधी जी, गोइंग टू प्रिजन एट हिज कॉल और मेड एनी सेक्रीफाइस फॉर माई कंट्री। और कहता है, राइटर कहती है कि मैं सिर्फ गांधी जी के साथ डायरेक्ट नहीं चली थी, गोइंग टू प्रिजन उसके साथ जेल नहीं गई थी, और कोई भी मैंने अपने कंट्री के लिए कुछ सेक्रीफाइस भी नहीं किया। माई सिस्टर्स एंड आई एंड अदर यंग पीपल लाइक मी हैड बीन मेयरली ऑनलूकर्स। लेकिन हम लोग गांधी जी के साथ नहीं चले थे, उनके साथ साथ नहीं थे, लेकिन हम लोग ऑनलूकर्स थे। ऑनलूकर्स मतलब जो देख लेते, वो लोग जो काम कर रहे थे, अलग अलग आज़ादी के जंग ले रहे थे, तो उनमें वो लोग कर रहे थे, लेकिन हम उनमें डायरेक्टली शामिल नहीं हुए थे, सिर्फ हम लोग ऑनलूकर्स थे, मतलब बाहर से देखने वाले। उसके साथ कौन है? माई सिस्टर्स भी है, मतलब राइटर सिस्टर, एंड आई मतलब राइटर, और अदर यंग पीपल। बट स्टिल आई फेल्ट एट सी। लेकिन हम लोग तो गांधी जी के साथ उतना साथ नहीं दिए थे, गांधी जी का उतना भी साथ नहीं थे, लेकिन तब भी हम लोग को उतना ही फील हो रहा है, बुरा लग रहा है, जितना उनके साथ लोग थे उनको लग रहा है, उतना हम लोगों को भी लग रहा है। आई फेल्ट आई हैड ग्रोन अप विद इन द मैजिक सर्कल। हम लोग को लगा था जब गांधी जी जिंदा थे तो हम लोग को लगा था कि हम लोग एक मैजिक सर्कल में जो है बड़े हुए हैं, उसी में है। विद बापूस पासिंग अवे आई फेल्ट द मैजिक सर्कल हैड वैनिस्ड लिविंग मी अनप्रोटेक्टेड। तो अब गांधी जी जो चले गए, लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो जो मैजिक सर्कल पूरे इंडिया को जो एक मैजिक सर्कल की तरह घेर कर रखा था, जो हिफाजत कर महफूज रखा था, अब वो क्या हो गया, वो सर्कल जो है वो क्या हो गया, वो जो महफूज था, महफूज सेफ था, सेफ्टी जो थी वो अब नहीं है, वो अब ख़त्म हो गया। और क्या हो गया, लिविंग मी अनप्रोटेक्टेड। और वो राइटर सोचते हैं कि वो उसको जो है अनप्रोटेक्टेड मैंने गैर महफूज छोड़ के चले गए।
विथ एन एफर्ट आई रॉस माई सेल्फ, आई आस्क्ड माई सेल्फ। तो ये इस तरह से बहुत ही शौक जो था उन शौक से बाहर निकला और आई आस्क्ड माई सेल्फ, वो खुद ही पूछा, अपने आप से सवाल किया राइटर, हैड बापू लिव एंड डाइड फॉर नथिंग, हाउ कुड आई सो इजीली लॉस करेज व्हेन ही वाज नो लॉन्गर देयर। कहते गांधी जी जिंदा थे लेकिन वो किसी चीज़ के लिए नहीं मरे। हाउ कुड आई सो इजीली लॉस करेज, लेकिन हम लोग क्यों अपनी हिम्मत को खो दें, हम लोग भी नहीं खो सके। व्हेन ही वाज नो लॉन्गर देयर माई वैल्यूज वेर नॉट सो वीक, कि गांधी जी हम लोग को जो आदर्श दिए है, जैसे लड़ाई नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना, सच्चाई के ताले सकना, सत्याग्रह, ये सब जो हम लोग को वैल्यूज़ दिए हैं, ये वैल्यूज़ हम लोग का वीक नहीं है, वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो राइटर ट्राई टू सी माई वैल्यूज़ वेर नॉट सो वीक, माई वैल्यूज़ आर स्ट्रॉन्ग, माई वैल्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। Millions of people would have been ordinary folk but for बापू। बहुत सारे लोग जो है गांधी जी के लिए जो है, हर एक लोग क्या थे, हम लोग आम थे, लेकिन गांधी जी की वजह से हम लोग खास हो गए, सब लोग इम्पोर्टेंट हो गए। He thought them, he brought them out of indifference and awakened them to one another suffering। तो गांधी जी हम लोग को बताया, हम लोग को लेके आया, एक ऐसे रास्ते पर लेके आया जहाँ से हम लोग एक दूसरे का, हम लोग के सोच को बदला, उसके बाद हम लोग को सोच को इस तरह से बदला कि एक दूसरे के मुसीबत को जाने, पहचाने और एक दूसरे की मदद करें। तो इस तरह से हम लोग को गांधी जी ये सबक दिए हैं। What if now Bapu's gone? We were still here, there, young, strong and proud to bear his banner before us। लेकिन गांधी जी अब नहीं चले, अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग हैं अभी जिंदा, यंग हैं, स्ट्रॉन्ग एंड प्राउड टू बियर हिज बैनर बिफोर अस। और हम लोग गांधी जी का जो असूल है, जो वैल्यूज़ है, उसको हम लोग आगे लेके चलेंगे और इंडिया को कामयाब बनाएंगे। बापू हैड पास्ड अवे बट हिज इंडिया वुड कंटिन्यू टू लिव इन हिज चिल्ड्रन। कहता है कि बापू तो चले गए लेकिन इंडिया जो है गांधी जी को जो है, गांधी जी के बताए हुए चीज़ों को, बताए हुए असूल को, बताए हुए प्रिंसिपल को जो है अपने बच्चों में करेंगे। मतलब ये बच्चा जो है क्या है, हम लोग जानते हैं कि स्टूडेंट आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, स्टूडेंट्स आर द टुमारो ऑफ द कंट्री, स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, स्टूडेंट्स आर द होप ऑफ कंट्री। तो इसलिए कहता है बापू हैड पास्ड अवे बट हिज इंडिया वुड कंटिन्यू टू लिव इन हिज चिल्ड्रन। तो बापू तो चले गए लेकिन इंडिया क्या करेंगे, इंडिया के बच्चों में गांधी जी को जिंदा रखेंगे। चिंता मतलब उसके वैल्यूज़ को जिंदा रखेंगे। सो इट इज़ द एंड ऑफ द पासिंग ऑफ बापू बाय नरेंद्र सहगल। अगर देखिए ये पूरे हो गया यूनिट 3, तो इसमें से अगर आप लोग कुछ समझ में आया तो ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे, टाटा।